अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कहते हैं आप सबको। दिस इज़ राना तलहा, डिजिटल मार्केटर, बिज़नेस प्रमोटर एंड ट्रेनर, ई कॉमर्स एक्सपर्ट। कल हमने अपने जो डे 1 का लेक्चर था उसके अंदर जो सब कुछ कंप्लीट किया वो डिजिटल मार्केटिंग को कंप्लीट किया था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इससे किस तरह इनकम जनरेट की जा सकती है और क्या क्या सर्विसेज दी जा सकती हैं। ये जस्ट आपका इंट्रो था और आपके लिए एक मोटिवेशन थी। मज़ीद ये है कि इसके अंदर हमने आज का जो लेक्चर करना है उस लेक्चर को हम करेंगे ई कॉमर्स के बारे में। ये लो, ई कॉमर्स के बारे में हम लेक्चर को करेंगे और ई कॉमर्स क्या है उसके बारे में शॉर्ट इंट्रो मैंने आप सबको दिया था। जो स्टूडेंट्स कल का लेक्चर नहीं ले पाए, आप दोनों नहीं थे, तीनों नहीं थे, आप लोग मेरा वो लेक्चर ले लेंगे। शायद मैंने आपको सेंड किया, आप थे व्हाट्सएप के ऊपर हैं, आप ले लीजिएगा, देख लीजिएगा, इनको सेंड कीजिएगा। 1 घंटे से ज़्यादा की सीरीज़ है मुकम्मल। जिसने कल का मिस किया है उसको तो चलो काम चल जाएगा, और आज का, क्योंकि 2 दिन हम इस तरह की रिकॉर्डिंग करते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स को मिल जाए। ई कॉमर्स के बारे में मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के क्वेश्चंस में हम कवर कर लेंगे। ई कॉमर्स के आसान अल्फाज में समझा दूँ, ई तिजारत को कहा जाता है ई कॉमर्स। ई तिजारत कि अगर आपने तिजारत करनी है, फ़िज़िकल करते हैं ना, अगर इंटरनेट के ज़रिए करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो ई तिजारत हो जाएगी, ई कॉमर्स कहलाएगी। अब ई कॉमर्स 2 तरह की होती हैं। किस तरह की ई कॉमर्स होती है? 2 तरह की होती है, एक लोकल होती है और एक इंटरनेशनल होती है। आपकी एक दुकान, चाहे वो सब्ज़ी की हो, चाहे वो जूते की हो, चाहे वो एक बेकरी हो, चाहे वो एक स्टोर हो, जब वो ऑनलाइन हो जाती है तो वो आपकी ई दुकान बन जाती है, उसको कहते हैं ई कॉमर्स। अगर आप अपनी ऑडियंस को इंटरनेट के थ्रू लेकर आ रहे हैं और ऑनलाइन चीज़ों को सेल कर रहे हैं तो ये आपकी वो दुकान बन जाएगी जो कभी बंद नहीं होगी, 24/7। हर तरह की दुकान बंद होती है कि नहीं होती? चाहे ना करना चाहे तो भी बंद करना पड़ता है, सोना तो है। कुछ मेडिकल स्टोर हैं वो 12 बजे नहीं, 1 बजे नहीं, 2 बजे नहीं, 4 बजे, 3 बजे बंद होते हैं। बंद तो होते हैं ना, लेकिन अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो वो बंद नहीं होता। कैसे नहीं बंद होता बताएं? ऑनलाइन बंद क्यों नहीं होता? ऑटोमेटिक सिस्टम होता है सारा। आपकी सेल पे 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता, और आप सेल इतनी बढ़ा लेते हैं कि आप उससे कोई 10, 20, 30x आपकी इनकम ज़्यादा हो जाती है। आज आपकी एक दुकान है, आगे एक दुकान है, फिज़िकल दुकान है आज आपकी, आप उस दुकान को ऑनलाइन करते हैं तो दुनिया के अंदर वो दुकान फैल जाएगी। पूरी दुनिया के अंदर आप सेल्स को जनरेट कर सकते हैं। किस तरह? पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को पूरी दुनिया में अगर आप करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे? आप ई कॉमर्स के थ्रू करेंगे। किस तरह करेंगे? ई कॉमर्स। मैंने कल डिजिटल मार्केटिंग सारा कवर किया हुआ है, वो पॉपअप के अंदर भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगी चैनल के ऊपर, तलहा टेक यूट्यूब का चैनल है। आज मैं आपको कुछ ऐसे स्टोर्स हैं जो लोकल ही हैं। लोग कहते हैं कि यार हम अमेज़ोन पे करना चाहते हैं, ये क्या आप लोकल ई कॉमर्स कह रहे हैं? सुना है ना अमेज़ोन का नाम सबने? अमेज़ोन सबके लिए नहीं है, पहले तो ज़हन से निकाल दें आप लोग। अमेज़ोन का कोर्स और अमेज़ोन की जो ई कॉमर्स है वो सबके लिए नहीं है। अब बेचारे कुछ लोग ऐसे हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड बड़ा लो होता है और वो उन लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं जो 30, 40, 50, 60 हज़ार अमेज़ोन की फ़ीस चार्ज करते हैं। उसके बाद क्या होता है? ख़त्म, छुट्टी। अब पैसे कमाने, कैसे कमाएं पैसे? वो कहते हैं जाओ जाके कोई क्लाइंट लेकर आओ। अगर वीए भी है तो क्लाइंट, वो कहाँ से क्लाइंट लेकर आए जो $20,000, $10,000 उसको देगा? आप में से किसी को कोई देगा 10-20 हज़ार डॉलर कि जी चलो मेरा मैनेज करो? एक लंबी कहानी है, इसको छोड़ दें। इसके अगेंस्ट तो मेरी एक वीडियो बन चुकी है मेरे चैनल पे अमेज़ोन के हवाले से। बुरा नहीं है, लेकिन ये सबके लिए भी नहीं है, और सब इससे पैसे कमाएं ये भी ज़रूरी नहीं। 98 to 99% लोग फेलियर हैं इसके अंदर। इसका भी मैं आपको उस वीडियो के अंदर मैंने प्रूफ दिया हुआ है। लोकल ई कॉमर्स में ना आप अपने कारोबार के खुद मालिक हो। आप ना अमेज़ोन के मातहत हो, ना ईबे के, ना एडसे के, और ना ही दराज के। आप अपनी दुकान, अपने स्टोर, अपने प्लाजे के खुद मालिक हो। जब आपका दिल करे आप उसको खोल लो, जब दिल करे बंद कर दो। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। फेसबुक पे आते हैं,
फेसबुक पे आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कुछ मेरे यहाँ पर एक पेज है, कुछ क्लाइंट्स के पेज चल रहे हैं और कुछ मेरा भी पेज। ये देखें 360 एपी स्टोर, आज से राउंड अबाउट कुछ साल से ज़्यादा, बल्कि मैंने लॉकडाउन में इसके ऊपर काम शुरू किया था और मैंने अब इसके ऊपर काम छोड़ दिया। मैं कोई 15 लाख से ज़्यादा की इसके ऊपर ऑनलाइन सेल कर चुका हूँ और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स से लाखों रुपया कमाया है। इस स्टोर में क्या है, इसमें क्या ऐसी चीज़ है कि जो मुझे पैसे पे पैसा दे रही है? ये जस्ट एक फेसबुक का पेज है। क्या है? फेसबुक का एक पेज है। इसको बनाना कैसे है ये सब लोगों को आता है। पेज बनाना आप सबको आता होगा, शायद 2-4 को नहीं आता होगा, लेकिन इसकी कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं, कुछ इसकी ऐसी एल्गोरिदम्स हैं, कुछ इसके ऐसे टूल्स हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं कि जिसको बताना इतना ज़रूरी है, जिसको फॉलो करते हुए आप इससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्या करेंगे? इसको फॉलो करते हुए। अब इस पेज पे क्या है, आ जाएं जी मेरी शॉप के ऊपर आ जाएं। मैंने इस पेज के ऊपर ज्वेलरी सेल की लाखों रुपए की। मैंने स्मार्ट वॉचेस, गैजेट्स, ये कैलीग्राफी है, स्मार्ट वॉचेस, गैजेट्स, एयरपोर्ट्स, ट्राईपोर्ट्स, एयरबड्स, बहुत कुछ मैंने यहाँ पर सेल किया। इस कोर्स के अंदर ना सिर्फ मैं आपको बताऊँगा बल्कि सिखाऊँगा कि आपने ई-कॉमर्स का स्टोर मैनेज कैसे करना है, आपने ई-कॉमर्स की प्रोडक्ट को परचेज़ कहाँ से करना है, किस रेट पे करना है, किस होल सेलर से करना है, किस मार्केट में सेल करना है, किस सिटी में सेल करना है, किस में नहीं करना, और किस क्लाइंट को पार्सल सेल करना है, किसको नहीं करना। पाकिस्तान में कर रहे हैं, बहुत इश्यूज आते हैं, लेकिन उसको फेस किया जा सकता है। इतने मैंने लाखों रुपए की, ये सिर्फ ये एक वॉच, अभी भी मैंने स्मार्ट वॉच ली हुई है, सेल की है, और ना पूछें कि क्या रिज़ल्ट आता है। अभी मैं फ़िलहाल अभी आपको इसमें प्रॉफिट नहीं बताने जा रहा, जो कोर्स ज्वाइन करेगा उसको मैं बताऊंगा, लेकिन अलगर्ज मुख्तसर बता देता हूं कि कुछ प्रोडक्ट के अंदर, अहमद माइक टेस्ट किया था आपने? अच्छा, कुछ प्रोडक्ट के अंदर ना 50% और कुछ में 50% से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है। मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी कि लोकल आप मार्केट में अपनी एक दुकान बनाते हैं ना परचून की, आपको 8 से 10 लाख तो लगना ही लगना है। अगर किसी का एक्सपीरियंस है वो कहे कि नहीं सर 3 लाख से हो जाती है, तो मेरे ख्याल में वो 5, 7, 8 साल पीछे चल रहा है। 3 लाख वाले दौर चले गए। अब कब होती है कि अब आपकी दुकान 8-10 लाख से खुलती है और उसके लिए ड्यूटी आपको कितनी देनी पड़ती है? सुबह 7 बजे खोलनी पड़ती है। अंडे ब्रेड लेने आते हैं कि नहीं आते लोग? सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक खुशी गमी सब गई, शादी ब्याह सब गए, दुकान नहीं बंद करनी जनाब। ईद पे भी बेचारे दुकान खोलते हैं। अपनी ऐसी दुकान क्यों नहीं बना लेते कि जब आपको ईद, शबरात, खुशी गमी, मुहर्रम, रबीउल अव्वल किसी सीज़न की टेंशन ना हो, चाहे वो आपके इस्लामिक इवेंट आ रहे हैं, चाहे वो आपके नेशनल इवेंट्स आ रहे हैं, किसी चीज़ की टेंशन ना हो। है कि नहीं? होनी चाहिए कि नहीं? एक ऐसी दुकान होनी चाहिए, आप सबके पास होनी चाहिए। मेरे पास है, मैंने कोई इसके ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की। मैं आप लोगों को बताऊंगा, लोग समझते हैं लाखों रुपए से ई-कॉमर्स स्टार्ट होता है, कोई लाखों से नहीं होता। हाँ, करने वाले करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों का लाखों नहीं लगवाऊंगा, 1 लाख भी नहीं लगवाऊंगा, 50,000 भी नहीं लगाऊंगा। मैं आपका मिनिमम बजट से काम 10,000 से भी काम स्टार्ट करवा सकता हूँ। ये आपने देखा, इसमें क्या चीज़ ऐसी, जस्ट तस्वीरें अपलोडिंग है। अब आते हैं अपने मेन होम पेज के ऊपर, इसके ना, इसके 1 मिनट, ये देखें, ये होम पेज के ऊपर मैं आ रहा हूँ। अभी मैंने इसके ऊपर इतना सुस्ती के साथ काम किया कि ना होने के बराबर सुस्ती से काम किया, और बहुत कम पैसे लगा के। डेली एड्स बजट जस्ट 200 रुपीज़ लगाता था, 200 रुपया। आज के डॉलर रेट बढ़ा लो तो 300 रुपया। बताएं कि आप इतने पैसे नहीं स्पेंड कर सकते? 200-300 रुपया, 250-300 कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, हर शख्स कर सकता है। फिर इसके अंदर मैं वो भी तरीका बताऊंगा। अहमद बड़ी दूर दूर खड़े हो, क्लोज़ हो जाओ, चलो यहाँ से भी आ जाओ। अच्छा, अब पता क्या है, अब इसके अंदर मैंने आपको A to Z लॉन्च करना बताना है अपनी दुकान को। अभी आप लोकल मार्केट के अंदर हैं, मतलब लोकल मार्केट से मुराद पाकिस्तान है। इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी कोई कहेगा सर मैंने बाहर सेल करनी है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि वो आप किस तरह सेल कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। क्लियर हो गया जी आप सबको? अच्छा, अब कुछ स्टोर ऐसे हैं मुल्तान के और पाकिस्तान के जिनकी सेल्स बहुत ज़्यादा है, जा रहे हैं जी, जिसकी सेल्स बहुत ज़्यादा है। कितनी है? वो इतनी लाखों में है कि आपको कम से कम, उनको कम से कम 12 से 15 लाख रुपया पर मंथ उसके अंदर सिर्फ इनकम होती है।
अब आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, ये मैं आपको दिखाऊंगा डेमो, ये कैसे पॉसिबल है। अच्छा, बेच क्या क्या सकते हैं, मुझे बताएं कि क्या क्या जहन में आता है कि क्या बेचा जा सकता है और क्या बेचना है। किसी के जहन में कोई ऐसी चीज़ हो कि जी मैं ये बेचना चाहता हूँ या ये बेचा जा सकता है, बोलें 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 जल्दी से। फैब्रिक्स बहुत बिकता है, ठीक है, और बताएं। ठीक है, और लेदर, बेल्ट और बैग्स, वॉलेट, हर चीज़ बिकती है। और कुछ किचन आइटम्स और बच्चों के टॉय बहुत सेल होते हैं, बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। और होम अप्लायंस की चीज़ें जी, कॉस्मेटिक भी सेल होती है। और बताएं यार, अगर अभी मैं सबसे पूछूंगा ना बड़ी लंबी हो जाएगी। मेरे पास 50+ प्रोडक्ट्स हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ बिक रही है। 50+ प्रोडक्ट्स हैं। मार्केटिंग में मैंने बताया था 50+ सर्विसेज हैं जो आप ऑनलाइन दे सकते हैं। इसमें इतनी प्रोडक्ट्स हैं जो आप सेल कर सकते हैं। मान लें इस कमरे में शायद कोई चीज़ हो कि जो ना सेल होती है, वरना हर चीज़ सेल होती है ऑनलाइन भी। मैंने कल आप सबसे पूछा था कि आप लोग मुझे अपना अपना गोल बताएं कि कितने पैसे कमाने हैं। आज 3, 4, 5, 7, 8 लोग आज नए हैं। किसी ने कहा था मैं 50,000 कमाना चाहता हूँ, किसी ने कहा था मैं 1 लाख कमाना चाहता हूँ, किसी ने कहा था मैं 2 लाख कमाना चाहता हूँ। ऐसे ही है, जो नए आए हैं वो मुझे बता दें कितने पैसे कमाने हैं, जल्दी बताएं पर मंथ। क्योंकि अब ई-कॉमर्स है, डिजिटल मार्केटिंग में कुछ और तरीका बताऊँगा कमाने का। अब बताएँ, आप बताएँ। 1 लाख कमाना चाहिए, आप बताएं। आप बताएं। 10-15 लाख, शाबाश, वेरी गुड, वेल डन। आप बताएं। अच्छा, मेरी बात सुन लें, आप सबको ना अपना एक गोल रखना चाहिए, लेकिन हवाई गोल नहीं रखना चाहिए। गोल ना आपको मोटिवेट करता है, आपको ना आपके टारगेट तक पहुंचाने में काफ़ी मदद करता है। गोल के आपका लिमिट कि यार मैं इतने पैसे कमाना चाह रहा हूँ। क्या होता है कि भाई मैंने इतने पैसे कमाने हैं, वो इतने पैसे कैसे कमाने होते हैं वो हमने बताना होता है कि आप इतने टारगेट तक कैसे जाते हैं। जब मैंने काम स्टार्ट किया था ना, तो उस टाइम सीन ये था कि मैंने गोल रखा था 1 लाख का, कि मैंने 1 लाख पर मंथ कमाना ही कमाना है, लाजमी कमाना है। बड़ा औखा काम था यार, 1 लाख कमाना औखा था, लेकिन अब सौखा हो गया, अब आसान हो गया। तो 50,000 का गोल तो हर शख्स रख ले, 10-20 हज़ार का ना रखे, 50,000 का गोल हर शख्स रख ले कि मैं ये कमाना चाहता हूँ, वो आप इजीली कमा सकेंगे। अब होता क्या है, मैंने आपको गोल की बात की है, आपको ना कोई प्रोडक्ट चाहिए होगी, आपको क्या चाहिए होगी, प्रोडक्ट चाहिए होगी जिसको आप ऑनलाइन सेल करेंगे, ऐसे ही है। अब उस प्रोडक्ट के अंदर आपके तमाम तर खर्चे निकाल के, यार कैमरा ठीक कर दोगे कट रहा है तो, हाँ, अब इधर आने में मसला होता है। अब आ रही है, यहाँ पे मैं खड़ा हो जाऊँ। चलो अब इसको अब देख लें, ठीक है बस, चलें ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट आपकी है, आप देखते रहना, इसको सेट कर लेना जीशान। अच्छा, अब होता क्या है कि अब ये प्रोडक्ट है आपकी, आपने कमाना है 1 लाख, आपका गोल है 1 लाख, ऐसे ही होगा, स्पेलिंग यही है ना, हैं भाई? चलो जी, अब ये गोल पता नहीं कौन सा लिख दिया, चलो आप खुद समझ जाना। ये 1 लाख आपका गोल है, आपने 1 लाख कमाना है। अब 1 लाख कमाने के लिए आप अब कैलकुलेटर खोलें, आपको प्रोडक्ट सेल भी तो करनी पड़ेंगी ना। आपके पास दिन है 30, 1 महीने में कमाना है ना, तो 30 दिन है, तो आपको 3,333 रुपये पर डे कमाने हैं, ऐसे ही है, आपने पर डे अमाउंट कमानी है। अब अगर आप कोई एक ऐसी प्रोडक्ट चूज़ करते हैं कि जिसके अंदर आपको प्रॉफिट होता है तमाम तर एक्सपेंस निकाल के 100 रुपया, अब मुझे बताओ कि 1 लाख कमाने के लिए
डेली आपको कितनी प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा? मान लें 3,000 रुपये आपने, ये 30 सेल की तो 3,000 आ गया। अच्छा, मैं इसको इस तरह करता हूँ कि 100 है मल्टीप्लाई बाय 3000 कर देता हूँ। कितना हुआ? 3 लाख। अब दो चीज़ें आपने समझनी हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके दिखाता हूँ। एक तो आपकी जो प्रॉफिट रेशियो है 100 वाला, एक आपका प्रॉफिट रेशियो 200 वाला, एक 500 वाला और एक आपका है 1000 वाला। कुछ प्रोडक्ट होती हैं जिसमें 1000 प्रॉफिट होता है, ऐसा है कि नहीं? ये आपकी वो प्रोडक्ट्स हैं, मान लें कि जिसके अंदर आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है? 1000। अब इसके गोल को वहाँ तक लेकर जाना है हमने। ये देखें जी, डिवाइडेड बाय 30, ये हो गया। अब इतनी प्रोडक्ट्स, इतनी कॉस्ट आपको चाहिए। अब मैंने कितनी प्रोडक्ट अपने जहन में रखनी है कि मैंने डेली बेस पे सेल करनी है? बताएं मुझे, जल्दी बताएं। डेली कितनी सेल करनी है? 33 लगाएं ना, ऐसे ही है ना, 33 तकरीबन राउंड अबाउट। तो जब आपने अपने माइंड सेट में रखा कि मैंने 33 प्रोडक्ट को सेल करना है, तब जाके आप कितना करोगे? कितना कमा लोगे आप? 3300 रुपया कमा लोगे आप। और 3300 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 30 के साथ, तकरीबन 1 लाख आपने कमा लिया। अब बात जो समझाना चाह रहा था वो ये है कि आप लोगों ने गोल जो रखा है उस गोल को अचीव कैसे करना है, ये अपने जहन और दिमाग से निकाल दें कि कोई ऐसी प्रोडक्ट चूज़ करनी है कि जिससे 100 रुपया मुनाफा होगा। क्यों? क्योंकि एक दिन में 33 पार्सल्स को सेल करना बहुत मुश्किल काम है, जान निकल जाती है। ये न्यूबी के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो वो तरीका भी बताऊँगा जिससे लोगों के डेली के 100, 150, 200 पार्सल जाते हैं। जब आपकी वो कहानी हो जाएगी ना, ये नेक्स्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि जब आप डेली के 200 पार्सल देंगे तब आप 100 रुपया भी प्रॉफिट रख लेना और फिर अपना प्रॉफिट मार्जिन देखना क्या बनता है। 6,000 है, 6 लाख है भाई, 6 लाख। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसकी प्रोडक्ट्स की कहानी ही अलग है, वो बाद में बताऊंगा। अच्छा, अब अगर हम आते हैं 200, अब प्रॉफिट मार्जिन है 200। अब हमें कितना सेल करना पड़ेगा डेली? 16 पीस, 17 पीस डेली सेल करने पड़ेंगे। ऐसे ही है, ये देखें, तकरीबन मान ले चले मैं 16 लगा देता हूँ पीसेस। तो अब आप क्या करेंगे? आपका कितना प्रॉफिट होगा? बोलें। उतना ही बनेगा, राउंड अबाउट 16 दूनी 3200 रुपया कर लें आप, या मैं 17 करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता, 3200 रुपया ही आपका प्रॉफिट बन गया। इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना और आपने फेसबुक के ऊपर सेल करनी है, आपको 16 लोगों को पार्सल डिलीवर करने के लिए कम से कम 150, 200, 250, 300 लोगों से बात करनी पड़ेगी। कन्वर्जन रेट 2% भी होता है, 3% भी, 4% भी, 5% भी। इतना कम रेट आता है, क्या आता है? इतना कम रेट निकलता है कि आप लोगों को इतने लोगों से सर खपाई करनी पड़ती है। आप बड़ी मुश्किल कोई प्रोडक्ट होगी तो 16 लोगों से 16 या 10 पार्सल बेच लेंगे, वरना फ़ोन के ऊपर बगैर वेबसाइट के आप ये नहीं बेच सकते, भूल जाएं। बहुत कम लोग, कम प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसमें कर लेंगे। लेकिन मैं जिस चीज़ को पसंद करता हूँ और मुझे जिस चीज़ में मज़ा आता है बहुत ज़्यादा, वो 500 है मिनिमम पर पीस, पर पार्सल सेल करने का 500। मान लें कि जस्ट मैंने 5 प्रोडक्ट सेल किए हैं तो कितना हो गया? 2500। चलें, 500 मल्टीप्लाई बाय मैंने 6 कर दिया, 3000। अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे मैं आता हूँ, मैंने 6 की थी। अच्छा, अब मुझे क्या प्रॉफिट मिला? 3000। अब अगर मैं 3000 को ले जाऊँ अपने मंथ के ऊपर,
कितना हुआ 90,000, राउंड अबाउट आप 1 लाख के पहुंच गए। अब क्या फ़ायदा था कि जब आपने 500 वाली प्रोडक्ट को चूज़ किया। मेरे ख्याल में अब आप सबके दिमाग में समझ आना शुरू हो गई होगी, इतना हिसाब तो सबको ही आता है कि यार आप इधर मेहनत कर रहे हो 100 गुना ज़्यादा, इधर चलो 50 गुना, इधर आप 30 गुना, इधर यहाँ 5 गुना मेहनत करेंगे। नहीं समझ आई यार? ये देखो, ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, दोनों सेम है मान लें। इसमें मुझे प्रॉफिट है 10 रुपये, इसमें मुझे प्रॉफिट है 50 रुपये। मैंने इसके 5 सेल करने तब जाके 50 कमाऊंगा, और इसका 1 सेल करूंगा तो मुझे 50 मिल जाएगा। और ये जेन से निकाल दें कि 50 वाली सर मुश्किल सेल होगी और थोड़ी सेल होगी, ये जेन से निकाल दें आप। 50,000 की भी होगी ना, वो भी सेल होगी। ठीक है? क्या लोग महंगी चीज़ नहीं खरीदते? क्या चीज़ है जो महंगी है और लोग नहीं खरीदते? जितनी महंगी है ना, लोग उतनी ज़्यादा खरीदते हैं। अभी आप जाके कुछ ब्रांड्स के रेट देखें, शायद वही इनसे वापसी आ जाएंगे। नहीं जी, ये साढ़े गल दी बात जो है ना, नहीं। अब आ जाते हैं 1000 के। 1000 वाली प्रोडक्ट है आपकी, तो कितनी बेचोगे यार डेली? 10? किसने कहा 10? बताओ, क्या बात है, ऐसा बंदा होना चाहिए यार। 10 बिक जाएंगी। जब जहाँ पे आप 200 रुपया मार्जिन था, 16 या 10 या 8 बेच रहे थे 200 मार्जिन के साथ, तो उतनी ही मेहनत करनी है तो आप 10 बेच सकते हो। मैं कहता हूँ 10 नहीं बेच रहे आप, सिर्फ 7 भी नहीं बेच रहे, 6 बेच रहे हो यार। आप सिर्फ सेल ही 6 कर रहे हो, तो आपका प्रॉफिट कितना आया? 6,000। और अब मुझे इसका मंथली कैलकुलेट करो, कितना हो गया? ये लो 1,80,000 हो गया। ये काम मज़े का है या वो काम मज़े का है? क्लियर हो गया? अच्छा, अब आ जाते हैं उस बात के ऊपर कि जो मैंने कहा था जिसका प्रॉफिट मार्जिन ही कम होता है। ऐसा नहीं है कि सबका आपको 200, 500, 1000, 2000 मिल जाएगा। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि जिसका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। आ रही है वीडियो? सही है। अच्छा, वो क्या प्रोडक्ट्स होती हैं बताएं, कम प्रॉफिट मार्जिन वाली? मैंगोज क्यों जेन में आया आपके? काम किया है, चलो शुक्र है ये मैंगो वाला बंदा है। कल भी मैंगो वाला आया हुआ था। अब मैंगो वाले बिज़नेस की मैंने कल आपको ना बस एक डेमो दिया था, उसके सक्सेस स्टोरी सुनाई थी मेरे स्टूडेंट की। अब मैं उसकी कैलकुलेशन बताता हूँ। वो लड़का दुनियापुर का है, और कहने लगा कि सर, मैंने कहा कितने कमाए? कहता नहीं पूछें सर, बस नहीं पूछें, अल्लाह का शुक्र है बस। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा सर बहुत कमाए। मैंने कहा कितने कमाए? कह रहा सर आम बेचे थे। मैंने कहा कितने महीने बेचे हैं? मुझे पता था क्योंकि हमारा भी सारा काम है। कह रहा सर 3 से 3.5 महीने का सीज़न लगाया है। तो मैंने कहा यार कितने मन बेचे आपने? कह रहा मन छन का सर हिसाब नहीं। मैंने कहा चलो पेटी कितनी बेची? कहता सर 3,000 पेटी या 2,000 से 3,000 पेटी बेची। मैंने कहा चलो यार 2500 तुमने पेटी बेची है। कितनी बेची? 2500 पेटी बेची। अब क्या हुआ, जब उसने मैंगो सेल किया 2500 पेटी, अब हुआ क्या उसके साथ? एक पेटी में कम से कम कितना प्रॉफिट होना चाहिए? 1 किलो नहीं कह रहा, एक पेटी में कह रहा हूँ। बोलो जल्दी बोलो आप लोग। 500 हैं? 1000 होना चाहिए। आप बताएं। इतनी भी लूट नहीं बची कि 1000 रुपया होगा। अच्छा, हो भी जाता है, वो मैं बाद में बताऊंगा कि किस तरह होता है। हो भी जाता है लेकिन ऐसे नहीं होता। उसका प्रॉफिट मार्जिन तमाम तर एक्सपेंस निकाल के, वो बेचारा साइड एरिया में रहता था, उसका प्रॉफिट मार्जिन था सर, कहता है 200 रुपया। कहता है कि सर मैंने ना सिर्फ 200 रुपया प्रॉफिट कमाया है पर पेटी। तो अब उसने कितने पैसे कमा लिए? 5 लाख ही है ना। कहता है मैंने 5 लाख रुपया कमाया है। अब मुझे एक बात बताएं आप, केड़ा तोड़ा बिजनेस एहो जिहा है जेड़ा 5 लाख रुपया थानू 3 महीना च देंदा है? अभी वो मंडी से उठाता था, बाग से नहीं उठाता था आम। अब 5 लाख पे आ जाएं आप, डिवाइडेड बाय 5 लाख पे आ गए, डिवाइडेड बाय 3 मंथ या 3.5 कर देता हूँ, 1,42,000 रुपया पर मंथ। कहता है सर अभी तो मैंने लाहौर और कराची मैंने डिलीवर किया है, इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं और पाकिस्तान के शहरों में देता। तो आम जिन्हों कहते हैं मैंगो, वो बेचे ने किन्ने दे? 5 लाख दे।
5 लाख में बाग वाला नहीं बेचता इतनी आसानी से, उसने ऐसे ऐसे बेचे हैं। तो बात ये है, इसको कहते हैं ई कॉमर्स। बाग वाला पूरा साल मेहनत करता है कि नहीं। बैकर, हमारे भी बाग थे तो बैकर को देते हैं ठेके पे, और वो बहुत मेहनत होती है, जान लगती है। फिर वो पूरे ट्रक के ट्रक और पूरे के पूरे इकट्ठे सेल करते हैं, बड़ा मुश्किल सेल होता है, लेकिन वो इतना नहीं कमाते लाखों हैं। ऑनलाइन जितना पैसा नहीं कमाते। ऑनलाइन आप जितने मर्ज़ी की चीज़ बेच सकते हो। अब कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी कीमत नहीं होती, लिखी नहीं होती। आप शूज़ पहन के बैठे हैं, मैं स्मार्ट वॉच पहन के बैठा हूँ, उनके पास सन ग्लासेस हैं, उनके पास रिस्ट वॉच है, वो कीमत मेंशन है कहीं पे कि इसकी ये प्राइस है। आपकी मर्ज़ी है, जितनी मर्ज़ी मांगो, लेकिन मांगने कैसे है और मांगने का तरीका क्या है। मांगने का तरीका होना चाहिए। भिखारियों को आता है ना, मांगने का उनको तरीका आता है, और मांगते हैं और फिर लेकर जान छोड़ते हैं। ठीक है, तो भाई आपने अपने आप को बनाना है ब्रांड। जिस दिन आपने अपने आप को ब्रांड बना लिया, उस दिन आप रज के कमाओगे, उस दिन आप रज के कमाओगे। और मैं आपको इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपकी वैल्यू एक ब्रांड के बराबर होगी, और उसके ऊपर आपका कोई ख़र्चा नहीं होगा, उसके लिए कोई ख़र्चा नहीं होगा। आप सोचेंगे कैसे हो सकता है कि मैं ब्रांड का मुकाबला करूं और ख़र्चा भी ना हो। मतलब मैं कह रहा हूं ब्रांड बनाना है, मैं ये नहीं कह रहा कि आते सारी आप ब्रांड बन जाएंगे, ब्रांड की तरह सेल करेंगे। ये देखें, ये स्मार्ट वॉच है, ये इस तरह मैंने रख दी इसके ऊपर। ये गंदा सा डस्टर है मेरे पास, तस्वीर खींच के अपलोड कर दूं बेचने के लिए, बिकेगी? अगर इस टेबल पे रख के बेचूं बिकेगी? यार बिकेगी ना, इतनी नहीं बिकेगी। अगर मैं इसको इस तरह बेचूं कि जिस तरह बेचने का हक है, ये देखें, रिव्यूज़ करके, बैकग्राउंड रिमूव करके, ये देखें ज़रा, थोड़ी सी अट्रैक्शन ज़्यादा करके, और मज़ीद इस तरह, और अभी तो ये रफ सी मैंने बनाई हुई है, वो करके ये बेचें तो बिकेगी? बहुत बिकेगी। अच्छा, ये इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया, ये बिकेगी? बस ऐसे ही पकड़ के खड़ा हूँ, ये बिकेगी? बताओ यार, बोलो तो सही, क्यों बिकेगी? मैं कोई ब्रांड हूँ? मैं कोई इधर बैठा क्रिकेटर हूँ कि मेरी तस्वीर देख के लोग ख़रीद लेंगे? एक बात बताऊँ, इस तस्वीर से जितनी सेल हुई है ना, उतनी पूरी साइट पे नहीं सेल हुई। ये लोगों का ट्रस्ट था, हमने तो दाढ़ी रखी हुई है नेक नियति से, लेकिन लोगों ने बहुत ट्रस्ट किया, और उन्होंने ये कहा है कि सर ले इसीलिए रहे हैं कि आप हमें ना सही बंदे लगते हैं। बहुत ज़्यादा सेल की हैं, इतनी सेल की हैं कि मुझे अब उसकी लाखों में अमाउंट नहीं याद, इतनी मैंने सेल की है। अच्छा, अब पता क्या है, लेकिन हमने उसका मेयार भी बरकरार रखा है। आपको पता है कि ऑनलाइन फ्रॉड होता है, कितना का होता है? आप में से कुछ लोग होंगे जो कहेंगे सारा ही फ्रॉड है, होंदा ही फ्रॉड है, ऑनलाइन मंगवाते क्या है और आता क्या है। ऐसा हुआ है कभी? बहुत दफ़ा होता है। कपड़े मंगवाते हैं और आ जाती है लंडे की चीज़ कोई। ठीक है, शर्ट मंगवाई थी, ट्राउज़र भेजी, ट्राउज़र मंगाते तो फिर सॉक्स मिल जाती है आपको। बात यह है कि ऑनलाइन फ्रॉड होता है, फ्रॉड से बचने के तरीके भी होते हैं, मेरे चैनल पे वीडियोस आपको मिल जाएंगी। दूसरा क्या होता है कि आपने अपनी वर्थ क्रिएट करनी है, अपने आप को ब्रांड क्रिएट करना है। आप में से कोई ऐसा बैठा हो कि मान लें कि ऑनलाइन इसकी आपने ऐड देखी और आप उसको एडवांस पेमेंट सेंड कर दें, एडवांस, और कहें कि मुझे भेज देना। कौन ऐसा है? कोई एक बंदा जिसको इतना यकीन हो पाकिस्तानियों पे और अपने हैं। आजकल रिव्यूज़ भी फेक चलते हैं। एक बंदे ने 6 पेज बनाए, 6 के ऊपर सारे सेम रिव्यूज़ डाले होते हैं, फेक फॉलोअर, फेक रिव्यूज़ सब चलता है। लेकिन मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ और एडवांस पेमेंट देता हूँ, फ्रॉड नहीं होता। कुछ कॉमन सेंस भी होती है आपकी, कुछ आपने जज करना होता है कि क्या यार ये फ्रॉड कर सकता है या नहीं। वैसे तो किसी का लिखा नहीं होता, जो बिज़नेस कर रहे हैं वो फ्रॉड नहीं करते। हम लाखों का सामान फ़ोन पे मंगवा लेते हैं, पैसे डाल देता हूँ और अगले दिन हमारे घर आ जाता है काम। ठीक है, वो एक अलग से उसका क्राइटेरिया है। अब क्या था कि ये जो चीज़ थी ना, इसके अंदर मैंने ऑप्शन अपने पास ये रखी, मैंने कंपनी से बात की कि मैंने अलाउड टू ओपन की ऑप्शन रखनी है। किस चीज़ की ऑप्शन रखनी है? अलाउड टू ओपन की ऑप्शन रखनी है। इससे आपका ट्रस्ट बढ़ जाता है, आपके क्लाइंट का ट्रस्ट बढ़ जाता है। क्या होता है कि भाई आपने पैसे ही तब देने जब खोल के देखोगे। अब कुछ कमी रह जाती है, कोई चीज़ डाउट, कोई फ्रॉड का पहलू रह जाता है कोई,
भाई खोलोगे, जाहिर सी बात है, देखोगे जो तस्वीर में दिखाया वो होगी तो लोगे, वरना वापस भेज दोगे। कुछ गया उसका, ऑर्डर करने वाले का कुछ गया। इसी तरह मैं करता था और मेरी सेल ज़्यादा होती थी। हर शख्स को नहीं देता था अलाउ टू ओपन की ऑप्शन, जो कहते थे उनको दे देता था। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे सेल्स बढ़ गई। क्या फ़ायदा हुआ? सेल्स बढ़ गई और नाम भी बढ़ गया। 1 साल के करीब हो गया मैंने स्टोर पे ऐड चलाना बंद कर दी, प्रोडक्ट सेल करना बंद कर दी। जब से इंस्टीट्यूट बनाया टाइम नहीं मिल रहा था मुझे। उसके बावजूद आज भी मुझे ऑनलाइन ऑर्डर्स आ रहे हैं, 1 रुपया भी स्पेंड किए बगैर, 1 रुपया भी स्पेंड किए बगैर। अगर आपके पास ये देखें सिर्फ 20% वो कस्टमर के जिसने आपको ऑलरेडी ऑर्डर दिया था, ये आपको अगेन ऑर्डर देता है, तो आपका ये 80% का एक्सपेंस भी पूरा कर देगा। ये आपकी कमाई को 4 चांद लगा देगा। उसके बाद कौन ऐसा है कि जो आपको आपकी इनकम को बढ़ाने में मदद करता है? एक ऐसा शख्स जिसने एक चीज़ मंगवानी थी वो 2 मंगवा ले, या 3 मंगवा ले, 4 मंगवा ले। अब ये 1 वॉच भेजूंगा तब भी डिलीवरी चार्जेस उतने लगेंगे, 2 बेचूंगा तब भी उतने, 3 भेजूंगा तब भी उतने। ½ kg के अंदर अंदर अगर हुआ तो मान लें कि 250 रुपया लग रहा है, 2 भेजूंगा तो कितना लगेगा डिलीवरी का? 500। अब मैंने क्या किया, मैंने 10 लोगों के ऐसे ऑर्डर लिए कि जिन्होंने मुझे 2 ऑर्डर इकट्ठे दिए। 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने 2 ऑर्डर इकट्ठे दिए, तो उनका मुझे कितनी बचत हो गई बताएं? 250 तो बचत हुई ना पर ऑर्डर। 250 मल्टीप्लाई बाय 10, 2500 रुपया तो मुझे उन्हीं लोगों ने बचा के दे दिया कि जिनको मैंने अपना ऑर्डर देना था। ये सिर्फ 10 लोगों ने दे दिया। ये 10 लोग एक दिन में भी हो सकते हैं। समझ आ रही है आपको? क्लियर है आपको इस बात का? अच्छा, अब इस चार्ट की सबको समझ आ गई ये क्या होता है, इससे कैसे क्या आपने करना क्या है। ये पैसे कमाने का एक तरीका ये था। अच्छा, अब एक और सीन ये होता है कि मैं आपको, ये तो हमारा ई कॉमर्स था। मैंने ना कल लेक्चर हमने जो किया है उसको डिजिटल मार्केटिंग का। अब डिजिटल मार्केटिंग में मैं थोड़ा सा आता हूँ कि उसके अंदर आपने अगर 1 लाख 2 लाख या उससे ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो वो किस तरह कमाने हैं, 50,000 कमाना है तो वो आपने किस तरह कमाना है। वो लेक्चर तो गुजर चुका, उसमें इस तरह की डिटेल नहीं थी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कर देता हूँ। अब मैं आपको दोबारा उसमें रिव्यू इसलिए भी नहीं करने जा रहा कि उसके रिव्यू के चक्कर में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग के क्लाइंट्स कैसे होते हैं, कितने पैसे देंगे पर ऑर्डर आपको? मतलब कोई कहता है कि यार मेरे बिज़नेस की मार्केटिंग कर दें, कितने देगा आपको, या आप कितने चार्ज करेंगे बताएं? लाखों? इतनी लूट मच गई। अच्छा बताएं, चलें बताएं। 10,000? चलो ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्लाइंट मुझसे मार्केटिंग करवाता है तो कितने पे करेगा? ये सारे कम ज़्यादा क्यों बता रहे हैं? 10,000 से लेके 50-60,000 बता रहे हैं, क्या वजह है? ऐसा ही होता है कि हर शख्स की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो आपको 50,000 देगा, ना ही उसका काम ऐसा होता है। उसका बिज़नेस है इतना, आप उससे मांगो इतना, तो ये जजेगा नहीं। हाँ, देखो कि सामने वाला मगरमच्छ है तो फिर आप भी उसके सामने वैल बन जाओ, कहो जी आ जाओ जी मैं तो इतना लूँगा, और वो देगा आपको। यार देते हैं 50,000 1-1 लाख लोग देते हैं। मैं कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम बता रहा हूँ। मैं लोगों से मान लें कि मैं 7, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50,000 इस तरह भी चार्ज कर रहा हूँ। लोकल क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ जो यहाँ के आम होते हैं, बाहर के क्लाइंट्स की नहीं बात कर रहा। मान लें कि मैंने सिर्फ 15,000 का एक क्लाइंट ले लिया। कितने का? 15,000 का। अब मुझे कितने क्लाइंट लेने पड़ेंगे कि मेरा कम से कम 50,000 हो जाए बताएं? 3 ले लेंगे तो 45,000 हो जाएगा। 15,000 ज़रब मैं करता हूँ 4। अब बताओ मेरे कितने बन गए? 60,000। ये 60,000 रुपया कमाना मुश्किल काम नहीं है। बात आपको ना तरीके की और क्रिएटिविटी की होनी चाहिए। आपका दिमाग ना खुल जाएगा अगर आप मेरी बातें सुनेंगे।
60,000 भी कमा सकते हैं, 1,60,000 भी कमा सकते हैं और 6,000 भी कमा सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे डिपेंड करता है, आपके माइंडसेट और आपके लेवल पे डिपेंड करता है। आप चले जाओ एक बड़े लैंडलॉर्ड बिजनेस ओनर के पास और उसको कहोगे जी मुझे 10,000 दे दें, मैं आपकी ऐड चला दूंगा, तो 10 क्या, वो आपको कहेगा बेटा आप जाओ, मैं आपको नहीं देता काम। आपको उससे 50,000 मांगना चाहिए, आपको उससे लाख मांगना चाहिए। ऐसे क्लाइंट हैं लिटरली, आप जाके 1 लाख मांगे वो आपको 1 लाख देंगे। उनको रिज़ल्ट चाहिए होता है बस, और रिज़ल्ट देना वो हमारा काम है, वो हमने सिखाना है कि रिज़ल्ट कैसे दिया जाता है। तो ये 60,000 कमाना मुश्किल है। और अगर इसी तरह आपने 20,000 के क्लाइंट ले लिए, कितने लेंगे? सिर्फ 4 में क्यों कह रहा हूँ, 4 क्यों कह रहा हूँ कि 4 वीक्स होते हैं ना यार आपके। तो ये लो 80,000 रुपया ये आपने पर मंथ कमा लिया। कौन से कारोबार में इस तरह कमाया जा सकता है? अच्छा एक और बात बताऊँ, ये 80,000 या 60,000 कमाने में मेहनत कितनी लगती है? कितनी लगती है? कल तो बता दिया था, अब हर दफ़ा भी घंटा नहीं लगेगा, ये भी देख लें। बात पता क्या है कि मेरे पास एक क्लाइंट है, वो मुझे बहुत अच्छा पैसे दे रहे हैं, मैं पैसे नहीं बताता कितने दे रहे हैं, पर मंथ दे रहे हैं। उनका पूरे 30 दिन के अंदर ना, कितने घंटे होते हैं वैसे 30 दिन में बताएं? बोलो यार, 720 घंटे होते हैं। चलो अगर कोई शख्स मुझे मान ले कि 30,000 पर मंथ दे रहा है, आपकी एक जॉब एवरेज कितने पैसों की लगती है? 30,000, 20,000, 25,000, ऐसे ही है ना एवरेज अगर आप लगा लें, वो भी हद मार के। उसका क्या हक बनता है कि आपसे कम से कम कितने घंटे काम लेगा? 8 घंटे तो लेगा ही लेगा ना, आधा घंटा जाने का आधा आने का, ये भी आपके 9 लग जाएंगे। वरना हमारे आपको पता है कितने लेते हैं, ना सुबह है ना शाम है ना रात है, 12-12 घंटे ले रहे हैं, 10-10 घंटे ले रहे हैं। तो होता क्या है, चले मैंने एवरेज 9 घंटे, 8 घंटे का तो बज़ाहिर नाम है, 9-10 घंटे लगते हैं। ये देखें 30,000 डिवाइडेड बाय 30, 1,000 रुपया पर डे डिवाइडेड बाय 9, आप 1 घंटे का कितना कमाते हो? 111 रुपये। लेकिन एक तादाद है वो बेचारी 1 घंटे के 50 और 40 भी नहीं कमा रही। ये तो 30,000 सैलरी मैंने लिखी है तो जाके 111 बनी है, ऐसा है। पर घंटे आपकी क्या सैलरी है, क्या आपकी वैल्यू है, क्या वर्थ है आप कि 111 रुपये 1 घंटे का कमा रहे हो। मैंने क्लाइंट के साथ काम किया पूरे 30 दिन, और पूरे 30 दिन में मुझे नहीं याद कि मैंने 1 घंटे से ज़्यादा, मतलब 60 मिनट से ज़्यादा उसके ऊपर काम किया हो। तो मेरे वो सारे के सारे पैसे 1 घंटे के थे, ठीक है। अच्छा पहले ना हम सोचते थे, जब नहीं कमाते थे ना, तो सोचते थे कि यार ये ना ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह कितनी होती है, कितनी होती होगी? बोल रहे हैं 50,000, लाख। चलो कोई बाहर चला गया, उसकी कितनी तनख्वाह हो जाएगी? 1.5-2 लाख, 4 लाख, 5 लाख। मेरा कज़न बाहर है, वो ऑस्ट्रेलिया में, वो राउंड अबाउट 25 लाख कमा रहा है पर मंथ, रिमोट वर्किंग जॉब है उसकी। तो सैलरीज़ भी इतनी होती हैं, ठीक है। और ऑनलाइन भी लोग इतने कमा लेते हैं। लेकिन ये ना सोचें कि आप जाते ही 25 लाख, 20 लाख, 10 लाख कमाएंगे, जेहन से निकाल दें। मैं सब्ज़ बाग नहीं दिखाना चाहता, लेकिन मैं रियलिटी बताना चाहता हूँ कि लोग इस तरह कहेंगे कि कोर्स करो, शाम को आपके डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे कोर्स करते ही। ऐसा चिराग नहीं लगा हुआ। हाँ, अगर आपके हाथों में, दिमाग में और आँखों में थोड़ी सी सलाहियत है और अक्ल इतनी है कि आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं और आप उस ट्रैक पे चल पड़ते हैं, फिर कमा लेंगे। कुछ लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा कमाते हैं। मेरे एक स्टूडेंट ने ना मुझसे ज़्यादा कमाए हैं पैसे। एक स्टूडेंट ने ऑनलाइन बाहर काम करके मुझसे ज़्यादा कमाए। तो मैं भी बाहर कर ही नहीं रहा था काम, तो पाकिस्तानी कर रहा था, तो लेकिन वो कमा रहा है। तो बात ये है कि ये हर किसी की सलाहियत के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ड्यूरिंग कोर्स छोटी मोटी अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं, बड़ी नहीं कह रहा, 2, 4, 5, 8,000। अच्छा ये वो पैसे बता रहा हूँ कि 2,000, 4,000, 5,000, 8,000 आपको मिल गया। ये वो काम नहीं कि जिसमें घंटों लग गए या हफ्ता लग गया। 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 2 घंटे, इतना काम किया और इतने पैसे कमा लिए। तो ये बुरा नहीं है। घर बैठ के, अपनी जगह पे बैठ के, लॉकडाउन के दौरान ना मेरा पूरा ऑफिस, पूरा का पूरा ऑफिस ये था, ये एक मोबाइल था, पूरा ऑफिस। इसके थ्रू मैंने क्या किया था, मैंने अपना बिज़नेस किया था ई-कॉमर्स, क्योंकि सारी सेल इस पे मैंने वेबसाइट पे नहीं ली थी, मैंने मोबाइल पे ली थी। तो मैंने सारा ई-कॉमर्स कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से।
तो अब होता क्या है उसकी तरफ आ जाएं। ये सारे क्राइटेरिया समझ आ गई, सब कुछ पता चल गया कैसे कितने पैसे कमाए जा सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम स्टार्टअप लेंगे फेसबुक के थ्रू। क्यों फेसबुक के थ्रू स्टार्ट लेना चाह रहा हूँ मुझे बताएं। सोशल मीडिया के दुनिया जहान के प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन मैं आपको क्यों फेसबुक के ऊपर लगाना चाह रहा हूँ। एक तो आप सबके पास एक नशा है वो फेसबुक का है, वो तो करते ही हैं, लेकिन पैसे कभी नहीं कमाए। दिन रात आप फेसबुक यूज़ करते हैं, आप कहेंगे मैं तो बड़ी थोड़ी यूज़ करता हूँ। कभी जाएं और अपनी एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें जो सोशल मीडिया के टाइम रिकॉर्ड करती है। कोई 8 घंटे चला रहा होगा, कोई 6, कोई 4, कोई 10 घंटे। मजाक के अलावा मैं बता रहा हूँ, अपने अपने फ़ोन में एप्लीकेशन देख लेना। शायद आप में से कोई बहुत ही शरीफ बच्चा हो, वो एक आए थे जी मेरे पास फेसबुक ही नहीं है। मैंने कहा फिर इधर क्या करने आए हो। अच्छा, वो कह रहा क्या जी हमारा तो काम ही फेसबुक से। अच्छा जी, काम फेसबुक से, पैसे भी फेसबुक से कमाए जा सकेंगे। अच्छा जी, टॉप 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्या है। यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, टिकटॉक है। अब मैं इसमें ना सिर्फ फेसबुक को करता हूँ। फेसबुक की ऑडियंस चेक करना चाहते हैं, बल्कि यहाँ नहीं है, ये तो उसमें आ गया। फेसबुक यूज़र इन दी वर्ल्ड। फेसबुक यूज़र कितना है, 2.93 मिलियन नहीं है, बिलियन है, इतना यूज़र है। अच्छा, मैं सब छोड़ें, पाकिस्तान में कितना है। पाकिस्तान में फेसबुक यूज़र 4 करोड़ 92 लाख है। 4 करोड़, चलो 92 लाख को भी ख़त्म कर दो, 4 करोड़ तो है। यही हमारे क्लाइंट हैं, यही हमारे क्लाइंट्स। तो यहीं से हमने पैसे कमाने हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है वो गूगल है, आप सबको पता है। दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म वो फेसबुक है, इसलिए हम फेसबुक को यूज़ करेंगे। फेसबुक से सबसे ज़्यादा सेल्स जनरेट होती हैं, सबसे ज़्यादा सर्विसेज प्रमोट होती हैं, सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स मिलते हैं, सबसे ज़्यादा इंस्टेंट रिजल्ट भी फेसबुक से मिलता है। ठीक है, इस वजह से हम फेसबुक और इंस्टाग्राम को लेके चलेंगे। फेसबुक ने अपना बिज़नेस इस कदर बढ़ा लिया है कि फेसबुक भी उसका हो गया, इंस्टाग्राम भी उसका हो गया, व्हाट्सएप भी उसका हो गया, मैसेंजर भी उसका हो गया, और भी बहुत कुछ वो पी जाएगा। ठीक है, तो वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, तो हम वहाँ से अपना स्टार्टअप लेंगे। अब आपके जो ई कॉमर्स है, लोकल ई कॉमर्स, वो 2 तरह से स्टार्ट हो सकती है। एक होगा FB पेज से, दूसरा होगा वेबसाइट से। एक और भी होता है ग्रुप से, वो भी फेसबुक का ही है। लेकिन जो वेबसाइट है ना, वहाँ से डायरेक्ट सेल आप नहीं ले सकते जब तक आपके पास क्या नहीं है, जब तक आपके पास ये फेसबुक का पेज नहीं है। हमने सारी ऑडियंस, सारी ट्रैफिक, सब कुछ लेना ही यहाँ से, हमने सब कुछ लेना ही फेसबुक से, और फेसबुक हमें देगा। कैसे देता है, अब मैं कुछ दिखाने जा रहा हूँ, शायद गड़बड़ ना हो जाए। मैं आपको अपने थोड़े से स्टैट्स दिखाता हूँ, जो बिल्कुल थोड़े से, मतलब जब काम, अभी उसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल नहीं हैं। अच्छा, ये है मेरा वो हिसाब किताब कि जो सिर्फ ट्रैक्स कंपनी के थ्रू मुझे मिला है। अच्छा, पुराना है, इसको अपडेट नहीं मैंने किया। क्या है, ट्रैक्स कंपनी के थ्रू लिया है। TCS, MNP, डाइवो और पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, इनका रिकॉर्ड नहीं है अभी, इस लिस्ट में नहीं है, और ये भी पुराना है, अपडेट नहीं है। मैंने 12,60,660 रुपये की सेल की। ये मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, ये मेरा नंबर लिखा हुआ है। नंबर पूरा नहीं दिखाता स्क्रीन में, और पूरा ही आ गया, चलो ठीक है, जाने दो। अच्छा जी, ये मेरा नंबर आ गया। अच्छा, ये मेरा मिज़ान अकाउंट था, ये डिटेल्स थी। मैंने ये सेल जनरेट की, ये मैंने 1,33,551 रुपये मैंने क्या दिया, इधर आके देखें ऊपर क्या लिखा हो रहा है। टोटल चार्जेस जो थे उनके, कंपनी वालों के, उनको दिए। GST टैक्स मैंने दिया, नीचे आ जाते हैं,
20,133 रुपये, जो बाकी मुझे नेट बचा 11,12,041 रुपये। अच्छा, इसके अंदर मेरी कॉस्ट भी शामिल है और बाकी एक्सपेंस भी शामिल है, सब मिला के लाखों रुपये का प्रॉफिट तो फिर भी बना था। ठीक है, मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी थी मैंगो वाली। वो मैंगो वाला बंदा था जो 200 रुपया कमा रहा था, लेकिन मैं 200 वाला नहीं हूँ, मैं 200 वाला नहीं हूँ। जब आपकी रेशो बढ़ जाती है ना, फिर आपने 100, 150, 200 के ऊपर आना है। जब आपके ऑर्डर्स की कैपेसिटी बढ़ जाए, फिर आपने अपना मार्जिन कम कर लेना है। क्यों? ताकि आपकी कॉस्ट और डिलीवरी और बाकी एक्सपेंस भी बढ़ रहे होते हैं, तो आप प्रॉफिट ज़्यादा कमा लें। एक मुल्तान में एक स्टोर था, चलो नाम ले लेता हूँ, रिज मॉल। उसके ऑनर हैं, या हाशिर नाम है या हाशिर क्या नाम जो भी है, सुना है किसी ने? हाशिर है ना? अच्छा, मैंने अपने कोरियर कंपनी से पूछा कि यार वो डेली कितने पार्सल देते हैं? उन्होंने कहा 200 से 250 डेली, 200 से 250। चलो यार 200 देता है। अच्छा, वो सिर्फ उस कोरियर कंपनी को, बीच में TCS नहीं शामिल थी, लेपर्ड नहीं शामिल थी, और नहीं, सिर्फ उसको 200-250 दे रहे थे। चलो मैंने मान लिया कि टोटल उसके कितने पार्सल थे? डेली के 200, और मंथ के कितने हो जाएंगे? मंथ के कितने होंगे भाई, जल्दी बोलो? 6,000। पक्की बात है? अच्छा, अब मुझे बताएं, ये 6,000 थे पार्सल, ये आपके हो गए डेली, और फिर ये आपके हो गए मंथली। अब मुझे आप सब ने जवाब देना है कि इन 6,000 पार्सल में उसने, या कोई भी शख्स, या मैं हूँ या आप लोग हैं, मिनिमम कितना प्रॉफिट रखेंगे और मैक्सिमम कितना रखेंगे? अच्छा, आइटम्स पे डिपेंड करता है। वो ठीक टेक आइटम्स जैसे स्मार्ट वॉचेस, गैजेट्स, एयरपोर्ट चीज़ें, कितना रखेंगे? 10%। ठीक है। अच्छा, मुझे फिगर अमाउंट बता दो। नहीं, वो छोड़ें, 100, 50, 150, 200, 300, वो कितना रखेंगे? 200 रखना चाहिए तमाम तर खर्चे निकाल के, ऐसे ही है। और बताएं कोई? बस, चलो मैं मान लेता हूँ कि 200 ही रखा है। अब मुझे बताएं कि क्या प्रॉफिट आया होगा, जल्दी बोलें। हैं? अच्छा, सबका हिसाब ना मेरी तरह है। चलो मैं ये देख लो, चलो मैं इनको दिखा देता ना, ये लेके 12 लाख रुपया उसका बन गया। किसका? 12 लाख रुपया। ठीक है, ये एक स्टोर की इनकम है। स्टोर दिखा दूँ? अच्छा, एक और स्टोर, और भी स्टोर्स हैं जो इससे ज़्यादा कमा रहे हैं। ये उनका बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। अब मैं आपको कुछ स्टोर्स दिखाता हूँ जो इससे ज़्यादा कमाते हैं, फेसबुक के ऊपर है। एक तो मैंने आपको बताया था, ये स्टोर उसका ना पेज, अच्छा ये उनके किसी और ने पेज बनाया, ये ऑफिशियल पेज नहीं है, इसके लाइक्स कम है। ठीक है, वो ऑफिशियल पेज है, उसके ज़्यादा आएंगे। एक और पेज है, discounter.pk, इनकी भी सेल कुछ इसी तरह की ही है। अब सेल क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये भी उनका ऑफिशियल पेज लग रहा है कि नहीं, ये ऑफिशियल नहीं है क्योंकि पोस्ट नहीं नज़र आ रही, ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल का कैसे पता चलता है कि ऑफिशियल पेज है कि नहीं? अक्सर लोग फेक भी बना लेते हैं, ऑफिस बॉय भी बना लेते हैं, काफ़ी लोग बना लेते हैं। ये एक स्टोर है, मैंने इनसे इंस्पायर होकर ना अपना काम स्टार्टअप लिया था, लैपटॉप। 2,24,000 इनके फॉलोअर्स हैं। इन्होंने पिछले 9 साल में, या 9 साल था या पता नहीं कम था टाइम, इन्होंने 15 करोड़ या पता नहीं कितने करोड़ से ज़्यादा, नहीं सॉरी कोई 20 करोड़ या 25 करोड़ से ज़्यादा सेल की है। कोई इस तरह का इनकी एक पोस्ट आई हुई थी इन्हीं के पेज के ऊपर।
और वो फिर आप खुद ही हिसाब लगा लीजिएगा 10% या 5% या जितना भी। ये देखें, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये चाइना की प्रोडक्ट्स होती हैं कि नहीं होती। ये देखें, ये होम अप्लायंस की आइटम्स होती हैं, गैजेट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, कैमरे होते हैं इनके पास, इन्होंने सेल की बहुत। इसी तरह एक और स्टोर है, उसका नाम है टेली मार्ट। पाकिस्तान में मेरे हिसाब से ना दराज के बाद सबसे बड़ा ई कॉमर्स का स्टोर ये है। दराज का नाम तो सबने सुना है, उसके बाद सबसे बड़ा स्टोर ये है। अच्छा, एक छोटा सा पेज है वो मैं आपको बता देता हूँ, homely.pk। अब मैं आपको बताता हूँ कि लाखों रुपया कैसे कमाया जाता है। एक इंस्टीट्यूट है लाहौर में, वो लोग कर रहे हैं इस तरह का काम। ये कपड़े बेच रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये टूथब्रश का पैक है और ये माउथ वॉश है या जो भी है, ये तस्बीह है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो लोग कर क्या रहे थे, वो लोग कर ये रहे थे कि उन्होंने एक स्टोर था, उसके ऊपर प्रोडक्ट सेल की। किस तरह की सेल की? सिर्फ़ और सिर्फ वो प्रोडक्ट सेल की जो घर बनाई जाती थी। पंजीरी का नाम सुना है किसी ने? खाई भी होगी, सोन हलवा भी खाया होगा, देसी घी, शहद, चीज़ें, अचार, ये चीज़ें भी बिकती हैं। बेचने वाले होने चाहिए। मैंने कहा ना कि इस तरह उठा के बेचोगे कोई नहीं लेगा। जब आप एक बड़ी खूबसूरत सी पैकिंग लगाओगे, एक लेवल दिखाओगे, एक लेविश सी चीज़ दिखाओगे, जैसा शूट आप करते हो वैसा शूट करेगा कोई, फिर वो इतनी सेल होगी कि आपकी सोच है। अब ये शूट अच्छा है या ये तस्वीर मैं ऐसी उठा के यहाँ रख देता या हाथ में पकड़ देता या किसी बाबा जी को कहता है ये लो जी तस्वीर, कोई भी ना लेता। ये देखो ना ज़रा, प्रीमियम उन्होंने क्वालिटी शो की है। आज हम आपके लिए ये देखें, ऐसा खूबसूरत पीछे इस्लामिक म्यूज़िक भी है और वो रिव्यू करके दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये है और इसमें ये चीज़ है। बैकग्राउंड भी अच्छा है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, एक मिनट, उसको भी हम क्लोज़ करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये डेली तकरीबन कितनी सेल्स करता होगा। ये लेक्चर बाद में आएगा, जस्ट मैं आपको मोटिवेट करना चाह रहा हूँ और एक ऐसी चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके जहन में है कि मैं तो फीमेल हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, यार कुछ बिरयानी बना के सेल कर सकते हैं तो वो भी बिकेगी, और आप कहते हैं कि यार मेरे पास तो ज़्यादा पैसे नहीं, मैं क्या करूँ। अब मैं बताता हूँ कि आप लोग क्या करोगे। स्पेलिंग क्या थे जी इसके, कहाँ गया पेज? .pk ये आ गया, बल्कि ये नहीं, असल पेज ये है। सेम आ रहे हैं ना, सेम लोगो, सेम चीज़ें। असल कौन सा है? ये फॉलोअर्स ज़्यादा है। अच्छा, इस टाइम उनकी एट अ टाइम 5 एड्स चल रही हैं। कितनी एड्स चल रही हैं? 5 एड्स चल रही हैं। किस चीज़ की चल रही हैं, ज़रा वो भी देख लेते हैं। दांत पर दाग मिटाए आसानी से घर पर 15 मिनट में साफ, रकम वापस काम ना करने की सूरत में। ऐड कोई बहुत प्रोफेशनल नहीं है लेकिन आई कैचिंग है, जैसे पाकिस्तानी चाहते हैं। ठीक है, अब देखें, ये है वो प्रोडक्ट। क्या है? ये प्रोडक्ट है, इनकी वेबसाइट पे आ जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि लोग पैसे कैसे और कितने कमाते हैं। अब आगे देखें, ये कितने की सेल हो रही है। ये प्रोडक्ट सेल कितने की हो रही है, वीडियो भी डाल दी, वेबसाइट पे डाल दी। यार कीमत कहाँ लिखी हुई है, जल्दी बोलो यार। आ ही नहीं रही, अभी तो आ रही थी पहले। यहाँ पे इसकी प्राइस आ रही थी 1200 समथिंग। ओए ओए, 2 दिन पहले तो 1200 कुछ थी, 1250 थी, मैंने कुछ दिन पहले देखी थी। 1490 की सेल कर रहे हैं, माना कि 1500 की सेल कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है ये छोटी सी डिबिया, इसमें जो भी केमिकल या पाउडर जो भी होगा कितने की होगी? एक्चुअल प्राइस क्या होगी इसकी? और कोई बताए? 150 होगी। कोई यकीन करता है? हो भी सकता है, चलो मैं नहीं करता। 150 नहीं है, 200 कर लें। नहीं करते।
पैकिंग भी डाल दो, 300 कर लेते हैं यार, इससे तो ज़्यादा नहीं होगी ना इतनी सी डब्बी। इसमें कोई ये कोई ब्रांड नहीं है, कोई मेडिकली रिकमेंडेड नहीं है, डॉक्टर की कोई ये वो नहीं है कि जो हर्बल कोई ऐसी आइटम हो या फिर कोई ऐसी कंपनी हो ब्रांड के जिसने मैन्युफैक्चरिंग हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो, आपको तो पता होगा। ऐसी तो नहीं है ना, लोकल है ना, लोकल मैन्युफैक्चरिंग है। मेरा भी एक कंपनी से ऐसे रब्ता हुआ है जो यही प्रोडक्ट दे रही है। वो कहते हैं मैं आपको सैंपल भेजता हूँ, उसने मुझे कहा कि हम 150 में वहाँ सेल करते हैं। मैंने कहा मुझे होलसेल में कितने की देंगे, आगे आप खुद ही समझ लें। ठीक है, 150 में वहाँ सेल करते हैं और गारंटी देते हैं। आप इंजीसेट यूज़ करते हैं या कौन सी करते हैं? नहीं यार, दाढ़ का दर्द होता है, कौन सी यूज़ करते हैं? एंड से जो भी करते हैं। कहते हैं कि यार 3-4 भी वो टैबलेट यूज़ करो, आराम ना आता हो ना, हमारी वो लगाओगे फ़ौरन आराम आएगा, गारंटी। मतलब इतनी गारंटी थी। और फिर वो जोड़ों का ऑयल भी सेल करते थे, जोड़ों के दर्द का। अच्छा, उसने तो मुझे 150 का, चलो मैं आप लोगों के लिए कहता हूँ कि 300 रुपया। 300 रुपये की ये क्या है, प्रोडक्ट है, समझ आ रही है? इसके ऊपर ख़र्चा भी तो आना है, अल्लाह वास्ते तो नहीं सेल हो जानी। ऐड का ख़र्चा आपका 200 रुपया पर प्रोडक्ट भी आता है, 250 भी आता है, 300 भी आता है कि नहीं आता? आपको नहीं पता, जब करेंगे तब आएगा। चलो मैंने मान लिया कि 300 रुपया पर पीस इसके ऊपर ऐड का ख़र्चा आ गया, 600। अच्छा, डिलीवरी मुफ्त में तो नहीं हो जाएगी? डिलीवरी का कोई 250 लेता है, कोई 200 लेता है, कोई 150 लेता है। जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है कंपनी उसको इंसेंटिव देती है, उससे ज़रा सस्ते पैसे चार्ज करती है। मान लें फिर भी इससे 200 रुपया चार्ज कर रहे हैं, 800 हो गया। चले मैंने रफ़ एस्टीमेट लगाया था ना, मैं 200 रुपया और ऐड कर लेता हूँ, 1000 में मुझे पड़ गई। अब सेल कितने की कर रहे हैं? 1490 ही लगाता हूँ, 1500 नहीं करता। 490 रुपये, 490 रुपये की ये सेल हो रही है, प्रॉफिट आ रहा है। अब डेली का कितना बेच रहे होंगे ये लोग, ये अब आपको नहीं आइडिया होगा, ये मुझे आइडिया होगा। 1 ऐड, 2 ऐड, 3 ऐड, 4 ऐड, 4 ऐड एक ही चीज़ की चल रही हैं, तो ये डेली का कितना सेल कर रहे होंगे? कम अज़ कम मैं रफली एस्टीमेट बता रहा हूँ, 20 आइटम सेल कर रहे होंगे मिनिमम। चलो यार मैं गलत कह रहा हूँ, 10 कर रहे हैं। मैं आप लोगों की सेटिस्फेक्शन माइंड सेट करने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन ये सेल 20 से भी ज़्यादा कर रहे हैं, 10 सेल कर रहे हैं। डेली कितने कमा रहे हैं? अब कितना हो गया? ये कम से कम बता रहा हूँ, ये एक 150, 200, 300 रुपये की प्रोडक्ट से स्टार्ट होने वाला बिज़नेस है ये। और इसको अगर डबल भी कर लो तो ये 3 लाख रुपया इतनी सी प्रोडक्ट से कमा रहा है। क्लियर हो गया सबको? अब जल्दी से, टाइम भी आपका क्लोज हो रहा है। किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं ई कॉमर्स के बारे में, वो मुझसे कर ले। क्या क्वेश्चन है? जल्दी कर ले जी। ई कॉमर्स या कोर्स के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ क्वेश्चन हैं तो कर लें जी। अच्छा, ये भी बात एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि स्टॉक, इसको बंद कर दें अब तो। अच्छा, स्टॉक घर मंगवा के रखना है या नहीं रखना? अच्छा, स्टॉक ना घर मंगवा के रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, और बगैर स्टॉक के भी काम कर सकते हैं, एज ए रीसेलर भी काम कर सकते हैं। हर तरह से आपका सेटअप चल सकता है, हर तरह से आप इसको कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, चाहे 5000 का मंगवा के रख लें, चाहे 10,000 का। इतने पैसे तो सबके पास होंगे ना, तो फिर स्टॉक आ गया। और अगर नहीं मंगवाना तो वो आपकी मर्ज़ी होती है। इतना क्लियर हो गया सब? अच्छा, अब मुझे दूसरी चीज़ बताएं कि ये था स्टॉक की बात। एक होता है कि आप ऑर्डर के हिसाब से मंगवाते हैं, मैं भी ऐसे ही करता था स्टार्ट में, कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं रखता था, मेरा बड़ा अच्छा काम चला। इसके अलावा और किसी का भी क्वेश्चन हो जी? सर, जैसे हमने ई-कॉमर्स में समझाया कि उसके साथ सर हम ही इस चीज़ पे, इस प्लेटफॉर्म पे वर्क नहीं करेंगे, और भी बहुत सारे लोग द कंट्री, बिल्कुल, काफ़ी सारे पेजेस हैं। हाँ जी। ठीक है सर, उससे हम पर क्या, या हमारे बिजनेस पर या क्या इफेक्ट पड़ेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने क्वेश्चन ये किया है कि भाई ये मैं ही तो नहीं बेच रहा, सारा पाकिस्तान बेच रहा है, ऐसा है? क्यों लोग मुझसे लेंगे? क्यों लेंगे? जब सारा पाकिस्तान बेच रहा है, मुबालगा कर रहे हैं, तो ख़रीदार भी सारा पाकिस्तान ही है। तो बायर नहीं मर रहा, बायर ज़िंदा और बढ़ रहा है। कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो बार बार मंगवाई जाती हैं। ये कितने दिन चलेगी बताओ मुझे? ये प्रोडक्ट कितने दिन चलेगी? हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन मान लें, महीना चल गई, फिर नहीं मंगवाएगा क्या? मंगवाएगा, काम चलेगा। वेट कर लें ज़रा।
अच्छा वो मंगवाएगा, अहमद वो बंद कर दो और पंखा उधर चला दो या इधर ही बैठे रहें, ठीक है। अच्छा वो बंद कर दो, लाइट्स ऑन कर दो। अब क्या होगा कि बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट इसकी स्पेसिफिक है, ये इसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। क्या आपके दिमाग में कुछ आता है कि यार आप भी कोई चीज़ लॉन्च कर दें? कुछ ज़हन में आता है कि मैं कोई चीज़ लॉन्च करूं? नहीं आता, आ जाएगा। हैं जी, साबुन वगैरह। वो कौन आया था यार जिसने कहा था उसकी सिस्टर शैम्पू बनाती हैं? अच्छा आपकी, क्या यार क्या चीज़ है, ज़बरदस्त काम कर सकते हैं। अच्छा शैम्पू साबुन बिकते हैं ऑनलाइन, और क्या बेचेंगे आप? अच्छा मैं इसको क्लियर करता हूँ पहले। एक तो प्रोडक्ट्स बेतहाशा हैं, ये ज़हन से निकाल दें। दूसरी बात ये कि ऑर्डर कैसे आएगा। जब आप जाते हैं ना ऑर्डर करने के लिए दराज के ऊपर या अमेज़ॉन के ऊपर किसी वेबसाइट पे, उस चीज़ को स्पेसिफिक सर्च करते हैं, ऐसा ही है। वो उसका एल्गोरिदम कुछ और है, वो अपनी रैंकिंग रेटिंग और उस हिसाब से किसी को ऊपर दिखाएगा किसी को नीचे। जो ऊपर दिखाएगा जिसकी कीमत अच्छी आएगी उससे आप परचेज कर लोगे। यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे तो ये प्रोडक्ट खुद आके कहेगी भाई जी लेना है, हाँ जी लेना है। होता क्या है कि ये प्रोडक्ट उसी को दिखाई जाएंगी बार बार जो लेना चाहता है। यही तो मार्केटिंग है, यही तो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है। जो सोच भी रहे हो ना जिस चीज़ के बारे में, ये आपको वो ऐड दिखाना शुरू कर देता है। कई दफ़ा आपने ऐसे देखा होगा किसी चीज़ के, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, आप में से कई लोग सोच रहे थे कोर्स करना चाहिए। किस किस ने मेरी ऐड देखी? ऐड किस किस ने देखी? आपने देखी, आपने और भी चंद लोगों ने देखी, ठीक है। और ये चीज़ें आपको आपकी मेंटेलिटी, आपकी सर्चिंग और आपके डेटे से निकाल के दिखाता है। इसको भूल जाएं कि आप ऐड चलाएंगे ऑर्डर नहीं आएंगे। हाँ कल एग्जांपल दी थी, पता चले वो एक तिनका पड़ा झाड़ू का, आप कहें मैं झाड़ू बेचूंगा, तो वो नहीं बिकना भाई। माचिस की डब्बी बेचेंगे वो नहीं बिकेगी। ऐसी चीज़ बेचें जो लोग गली मोहल्ले से ना ले सकते हो, अलग इसका टॉपिक होगा। आपका क्वेश्चन था कुछ? ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसी तरह का ही था। एक और बात बताता हूँ, इन्होंने कहा कि रेट कम कर दो लोग आपसे ख़रीदेंगे। एक बात बताऊँ, नहीं, रेट ज़्यादा कर दो तब भी आपसे ख़रीदेंगे। मैं लिटरली, मेरे पास ना एक कैमरा था, आईपी कैमरा, एक बहुत बड़ा स्टोर है, बहुत बड़ा, अभी मैंने नाम भी लिया था उसमें से एक का। वो कैमरा बेच रहा था 4200 रुपये का या 4000 का। मैं सेम वही कैमरा 2800 का बेच रहा था। अब मुझे पता है उन्होंने भी कहाँ से लिया और मैंने भी कहाँ से लिया, उनको भी पता है, एक ही जगह से मिलता है सामान। तो वो इतना ज़्यादा रेट कर रहे थे क्योंकि वेबसाइट पे सेल कर रहे थे, कुछ कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। आप ऑनलाइन जितने मर्जी पैसे मांग लो, होता पता क्या है कि जिसको आपकी ऐड दिखी है ना उसको आपका कंपटीटर नहीं दिख रहा। आपने सेल जनरेट करनी है अपनी एड्स दिखा के, कंपटीटर को नहीं दिखाना कि ये भी बेच रहा है, ये भी बेच रहा है, ये भी मेरे से लोगे या इससे लोगे। ये दराज नहीं है, ये अमेज़ॉन नहीं है, उधर तो सारे लाइन में आ जाएंगे। आप लिखते हो कि ये रिमोट दे दो, प्रोजेक्टर का रिमोट, कोई 10-20 लोग दे रहे होंगे कि नहीं। वहाँ पे ये सीन नहीं है। जिसको आपकी चीज़ दिखेगी वो आपसे लेगा, चाहे वो कम पैसे हों या ज़्यादा हों। वो ये नहीं देखेगा कि आपका ब्रांड कब का है, कैसा है, वो आपसे ही खरीदेगा। हाँ कुछ एक ऐसा होता है जो रिटर्न रेशो होता है कि आपने सेल किया होता है, आपने ऑर्डर दिया होता है, तो अगर उस बंदे को दोबारा कोई ऐड दिख गई उससे कम प्राइस में, वो आपका कैंसिल करके उसको कर दे। ये बहुत कम होता है लेकिन हो जाता है। इसको कहते हैं घटिया आवाम, जो ऐसी हरकत करती है। उसके भी पैसे बर्बाद किए और ऑर्डर इसको कर दिया। अच्छा आगे बोलें। ऐसा भी होता है सर कि जैसे कि बता रहे हैं कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, उस इंटरेस्ट पे वो ऐड चला रहा है, दिखा रहा है, तो एक टाइम पे ही आप थोड़ा सा आगे करेंगे तो आपको और ऐड दिखना होता है। देखें अगर देखें बात यह है कि जब आप एक चीज़ को सर्च करते हैं ना तो फेसबुक को पता चल जाता है अब ये बंदा ये चीज़ चाह रहा है, तो होता ही है कि वो आपको उस तरह की चीज़ें दिखाना शुरू कर देता है। तो आप कोशिश ये करो कि अपनी डिलीवरी जल्दी से जल्दी पहुंचा दो। क्यों? उसको मौका ही ना मिले, उसको मौका ही ना मिले दूसरे के पास ऑर्डर करने का या सर्च करने का, या फिर एक दिन डिले करके भेज दो। वो हम कोर्स के अंदर सीखेंगे कि क्यों रोक के, आज ऑर्डर आया आज क्यों नहीं भेजना हमने,
क्यों डिले करके भेजना है, 1 दिन जान के लेट क्यों करना है या 2 दिन जान के लेट क्यों करना है, ये हम कोर्स के अंदर पढ़ेंगे कि ऐसा करने में हमें क्या फ़ायदा होगा। लोग तो कहते हैं ना जल्दी भेजें, हमने ऐसे भी ऑर्डर भेजे हैं, यहाँ से मैं शाम को बुक करता था, सुबह पेशावर पहुँच जाता था ऑर्डर, फ़ायदा भी होता था। कुछ प्रोडक्ट हैं जो आपने फ़ौरन भेजनी है, कुछ हैं जो आपने थोड़ी ठहर के और डिले करके भेजनी है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। और कोई क्वेश्चन? सर आप इस फील्ड के अंदर हैं, आप हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमने आपने हमसे पूछा कि आपके जहन में क्या क्या चीज़ें आती हैं जो कि आप कहते हैं कि सेल हो सकती हैं। सर हमने एक जनरल चीज़ें बताई, इसमें चंद चीज़ें जैसे कॉस्मेटिक्स और फैब्रिक वगैरह की। सर जो हिडन है, जो हमें नहीं आइडिया, वो थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं अगर आप। ये कह रहे हैं कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी बता दें कि जो हमें नहीं पता, हम वो बेचना शुरू कर दें। नहीं सर, मतलब सामने आ जाए भाईजान, चीज़ें तो बहुत हैं, इतनी सौखी पता नहीं चल सकती, क्योंकि जब आप बैठते हो ना इस काम में, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग। ये बहुत मुश्किल काम है। अब मेरे पास, मैंने एक कैटेगरी चूज़ की है गैजेट्स की, तो मेरी फ़ील्ड के अंदर इतनी ज़्यादा फील्ड्स हैं कि मैं उसमें बस नहीं, मैं पूरा नहीं उतर सकता, मैं इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। मैं सिर्फ स्मार्ट वॉचेस को लेकर चला था और उसके सिर्फ 2 मॉडल्स को। फिर जब देखा डिमांड आ रही है, फिर मैंने मॉडल्स, यार 10 तो मॉडल हैं इसके, 10 नहीं वैसे 20-30 हैं। फिर कैमरे आ गए, फिर चीज़ें, बहुत कुछ आ जाएगा। कभी कभार किसी 1 या 2 चीज़ को पकड़ लो, वो आपको रजा देती है, जैसा आम वाला भाई भाग गया, रजा देती है। ठीक है, सीजनल आइटम भी, मतलब ये कि होता है कि वो चल जाती हैं। जैसे पंजीरी जिसने बेची, अब वो पूरे लाहौर, पूरे पाकिस्तान में वो एक बंदा बेच रहा था, फिर उसका देखी देखी उसी के स्टूडेंट, उसी के रीसेलर्स और लोग आ गए, उन्होंने पंजीरी सेल करना शुरू कर दी। ये है, बहुत सी प्रोडक्ट मिलेंगी। और कोई क्वेश्चन आए तो जल्दी जल्दी कर लें। आपके ज़हन में कुछ आया? बिल्कुल क्लियर हुआ या बिल्कुल फारिग हो गए? हाँ जी जी जी। सर आपको एक्सपीरियंस है, आप सर मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ कि क्या ऑटोमोटिव पार्ट्स की डिमांड है मार्केट के अंदर या कि नहीं? बताएं, आप बताएं, आप बताएं, डिमांड होगी कि नहीं? आप में से कोई बताए। बहुत ज़्यादा है। बिकते हैं ऑनलाइन? ये ऑनलाइन कम बिकती है, लेकिन वैसे तो डिमांड बहुत ज़्यादा है। डिमांड तो है ना, डिमांड तो है। असल क्वेश्चन है ऑनलाइन बेचें इसको कि ना बेचें। ऑनलाइन डरते हैं। ऑनलाइन भी बिकती है, ऑनलाइन बहुत बिकती है। आपको बेचने का तरीका आना चाहिए। आपने साइकिल मोटर .pk का नाम सुना है? आ जाता है साइकिल मोटर .pk से आप ये करें, पार्क व्हील्स पे अब ये चीज़ आ चुकी है जी, ये देखें ऐसे ऐसे डस्टर है और इससे ये पॉलिश है तो फलां। तो यार वो सारा यहीं से कर रहे हैं। कौन उनकी फ़िज़िकल शॉप पे जाएगा? मुल्तान में तो है ही नहीं, अब खुलेगी। कोई पागल भी नहीं है जो लाहौर में बैठा है, लाहौर से ही ऑर्डर करना है, वो भी ऑनलाइन कर रहा है। मैं कहता हूँ लोग बेवकूफ़ हैं। मैं ऑर्डर, हम लाहौर से स्टॉक मंगवाते थे और कराची से, लाहौर और कराची से हमें बेतहाशा ऑर्डर होते थे, और मैं कहता कि क्यों नहीं जाके उठा लेते वहाँ से जो आपके होलसेल की मार्केट है। यार वो उठेगा, टाइम निकालेगा, जाएगा, उसका 300-400 का पेट्रोल लगेगा, मार्केट फिरेगा। लोग नहीं सरदर्दी लेते, लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और मैं भी करता हूँ। मेरे तो चाइना से ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं, मेरे पार्सल चाइना से आते हैं। मैं 10-10, 15-15 दिन वेट कर लेता हूँ, ऑनलाइन मंगवा लेता हूँ। तो ये चलता है, ये अब काम बढ़ेगा, कम नहीं हो सकता। लोग इसकी तरफ स्विच हो रहे हैं। अवेयरनेस नहीं थी लेकिन अब आ रही है। काश पहले आ जाती, लॉकडाउन से पहले तो रुलते ना, जिनके 2 साल काम बंद रहे हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ तक बंद। अब जिस तरह ये इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट ऑनलाइन है, उस तरह मैंने उसकी नहीं देखी ऑटोमोटिव पार्ट्स। मतलब आपकी नज़र से नहीं गुजरी, लेकिन चलता है। अपने आप को ब्रांड बनाए। आप फीमेल में से किसी का क्वेश्चन हो तो? सर ये जब आप कोर्स कराएंगे तो लैपटॉप वगैरह भी लेके आना? लैपटॉप लेकर आना पड़ेगा, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि ये लेक्चर प्रोजेक्टर के ऊपर होगा, और प्रोजेक्टर फ़िज़िकल क्लासेस, ऑनलाइन तो ऑनलाइन करेंगे। अहमद स्टॉप कर दो। अच्छा, फ़िज़िकल क्लासेस में आपको ज़रूरत पड़ती है, ऑनलाइन क्लासेस में नहीं पड़ती। लेकिन अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो बिल्कुल